हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे को लेकर। इस समय पे आप लोग एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। रीडिंग मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और एयर साइन भी निकल कर आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइन सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूं तो 5 नंबर में मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 6 जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर एरीज की एनर्जी और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है ना, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से ना बहुत परेशान हो गए हो। आप अपने पार्टनर और आपके बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट चल रही है, जिस तरीके से आपके पार्टनर आपको ट्रीट कर रहे हैं ना, उन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। आपको लग रहा है बस बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा और नहीं कर सकता हूँ, या मैं इससे ज़्यादा और अब कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। जितना कर सकती थी या जितना कर सकता था उतना मैंने करके देख लिया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर आगे हो सकता है। अगर है भी, मैं होपफुल भी अगर उसके लिए रहूं तो किस तरीके से, क्योंकि मैंने जितना किया तुमने रिटर्न में मुझे कभी कुछ दिया नहीं। तुम रिटर्न में ना मुझे कुछ देना चाह रहे हो अभी। तो फिर मैं अगर इस रिलेशनशिप में स्टक रहूं भी, होपफुल रहूं भी, तो किस तरीके से रहूं, ये सोचकर ना आप डिसाइड कर रहे हो अपनी लाइफ में कि आगे बढ़ा जाए। इन सबको छोड़कर, इस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ लिया जाए, अपनी लाइफ में फोकस कर लिया जाए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। सिर्फ अब ये लड़ाई आप दोनों की नहीं रह गई, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टीज हैं, आप लोगों की फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बढ़ चुकी है। आपको ये लग रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद, आपके पार्टनर के बिहेवियर में इतने बड़े बदलाव के बाद, क्या आप होप कर सकते हो उस रिलेशनशिप के सही होने का? क्या होप कर सकते हो कि ये पर्सन कभी आपकी लाइफ में लौट कर आएगा? क्योंकि इतने अचानक से आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से दूर गए ना, तो आपको लगता है कि ये पर्सन इतना अचानक से कैसे बदल सकता है। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना अचानक कैसे बदल सकता है कि वो कल तक मुझसे इतना प्यार करते थे, मेरे लिए इतने इमोशन रखते थे और अचानक से वो बदल गए। अचानक से उन्होंने किसी दूसरे पर्सन को चूज़ कर लिया। अचानक से उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन इंपॉर्टेंट हो गया। फिर मेरी क्या वैल्यू रह गई? फिर मैं कहाँ पर इंपॉर्टेंट हूँ? आपके अंदर ना एक अलग सा इनलाइटमेंट आया है। आपके अंदर अब एक ऐसी एनर्जी आई है जहाँ पे आप ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचान रहे हो, जहाँ पर आप अपनी वैल्यू करना सीख रहे हो। अब आपने ये सोचा है कि ठीक है, अगर तुमने आना है ना तो तुम आना, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा या मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी लाइफ में। लेकिन अगर तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूँ या घूमती रहूँ, या फिर मैं तुम्हारे सामने बैक करता रहूँ इस रिलेशनशिप के लिए, तो मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मुझे अब बैग नहीं करना किसी के सामने, भीख नहीं मांगनी है इस रिश्ते के लिए। मुझे कोशिश करनी है इस रिश्ते के लिए दिल से, और मैं चाहता हूँ कि, या मैं चाहती हूँ कि सामने वाले की तरफ से भी सेम रिस्पॉन्स मिले। सामने वाले की तरफ से भी वही कोशिश हो जो मैंने की है, वही कोशिश उसकी तरफ से भी देखने को मिले। तब जाके रिलेशनशिप में कुछ करने का किसी का दिल करेगा। अब आपकी एनर्जीज आ गई है जहाँ पर आप अपने आप में फोकस करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ में, अपनी सक्सेस में, अपनी हैप्पीनेस के लिए वर्क करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है और एक नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, जहाँ पे खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो, चेंजमेंट ला रहे हो और प्लेसेस भी चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है आप लोग ना आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहने लगे हो और उसके साथ साथ ही आप ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नए नए प्लेसेस में जाना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत दूर जा रहे हैं कहीं, हाँ, आप अपने आसपास में भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, नई नई हॉबीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके से बस आप खुद को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, होपफुल रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में और वर्क करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहते हैं। और वही एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे आपकी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, अपने लिए वर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना, वो अब अपने काम पर ध्यान दे
देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हो गया ना, इतना समय निकल गया या इतनी प्रॉब्लम्स आ गई है ना कि आपने अपनी लाइफ में ना अपनी चीज़ों में ध्यान देना ही छोड़ दिया था। आप अपने फाइनेंस पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी हेल्थ में भी ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे थे, ना अपने दोस्तों के साथ बात करते थे, ना लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे थे। पर अब आप बदल रहे हो, आप अपने अंदर एक बदलाव ला रहे हो, जहाँ पे आप सबके साथ कनेक्ट होके सबके साथ बहुत प्यार से बिहेव करना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल प्यार नहीं करते, डेफिनेटली उनसे बहुत प्यार करते हैं, शायद ही उनके बिना लाइफ में कभी आगे बढ़ पाएँ, लेकिन अब आप उनके पीछे बेग नहीं करना चाहते। होपफुल हैं, कोशिश कर रहे हैं होपफुल रहने की कि कल के दिन सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अब आप अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं देना चाहते हो, आप बेग नहीं करना चाहते, भीख नहीं मांगना चाहते इस रिश्ते के लिए। बस आप सोचते हैं, इमेजिन करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं कि सब एक दिन सही हो जाएगा। अब वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो आपके पार्टनर परेशान है, स्टक है। उन्हें लगता है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उन्हें निभाना ज़रूरी है। इस वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे, इस वजह से वो आपके लिए वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी उनको निभानी है। थर्ड पार्टीज़ हैं, फोर्थ पार्टीज़ हैं, पेरेंट्स हैं जिनके बारे में देखना है, जिनका ख्याल रखना है। अब उनको छोड़कर वो आपके पास नहीं आ सकते, उनको छोड़कर वो आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते। आपके पार्टनर ना स्टक हो चुके हैं, वो जिस भी सिचुएशन में इस वक्त पे हैं, जिन भी लोगों के बीच में इस वक्त पे हैं, वहाँ वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। पर एक चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निभाना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है, उन लोगों के लिए सोचना ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसलिए वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, पर हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, खुद को स्टक फील करते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है फंस चुके हैं उस जगह पर, अटक चुके हैं उस जगह पर। अब ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई इमोशनल बॉन्ड है जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, फैमिली है, फैमिली को छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, वाइफ है, हस्बैंड है जिसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, बच्चे हैं जिन्हें छोड़कर आपके पास आ पाना मुश्किल है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको उस रिश्ते में रहना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, मजबूरियाँ उनकी बहुत सारी हैं। आपके पार्टनर ना अपनी गलतियाँ नहीं देखते, अपनी गलतियाँ मानते नहीं। आपके पार्टनर ना हर चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन देते हैं, हर चीज़ के लिए उनके पास बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है बहानों की, जहाँ पर वो हर चीज़ के लिए बहाना मार सकते हैं। और वो अभी बहाना ही दे रहे हैं आप लोगों को कि ये प्रॉब्लम है, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, इस वजह से एक्शन नहीं ले सकते, या फैमिली है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर चाहे कितना भी बहाने मारें, चाहे कितना भी आपसे दूर रहें, आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं, आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, ना चाहते हुए भी आपके थॉट्स उनके माइंड में हर वक्त रहते हैं, क्योंकि आपने बहुत गिविंग एनर्जीज़ दी हैं, आपने बहुत कुछ उनके लिए किया है और ये बात वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इस वजह से वो आपको हर वक्त मैनिफेस्ट करते रहते हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में इमेजिन करते हैं, आपके पास्ट के बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर ना डेफिनेटली रूड बिहेवियर करते हैं, डेफिनेटली एरोगेंट है, डेफिनेटली इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ पर वो आपको बहुत सारे बहाने देकर, अपनी जिम्मेदारियाँ दिखाकर आपसे दूर होने के बहाने आपको देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है ना कि भले ही कितने ही बहाने हों, भले ही कुछ भी कहें वो आपके सामने, पर आपको मिस बहुत करते हैं। आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ भी देखते हैं, और उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पता है कि उनको सिर्फ आप सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ आप हो जो बिना किसी ग्रीड के, बिना किसी लालच के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उनके साथ जुड़े हैं। वो आपके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, आपके साथ ग्रोथ भी देखते हैं, लेकिन एक्शन में नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, जहाँ पर आपके पार्टनर एक्शन आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं, पर वो सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, मिस बहुत ज़्यादा आपको करते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली रूड बिहेवियर कर रहे हैं, डेफिनेटली बात नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके इमोशन से आपको लगता होगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, पर रियलिटी यही है कि वो मिस करते हैं। अब मैं देख लूँ कि आपके पार्टनर क्या फ्यूचर में कोई एक्शन ले सकते हैं आपके लिए, क्या फ्यूचर में उनकी तरफ से कोई एक्शन रिसीव हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कब तक ये फ्यूचर में आपको रिसीव हो जाएगा, क्या एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है, द मैजिशियन की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एंड द एम्परर की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली आपके पार्टनर इन फ्यूचर में ना अपने गिल्ट को महसूस करेंगे। आपके पार्टनर ने जो आपके लिए एक्शन नहीं लिया, जिस तरीके से वो आपको छोड़ कर गए ना, उस चीज़ का वो गिल्ट ज़रूर फील करेंगे, उस चीज़ का अफसोस आपके पार्टनर को होता हुआ नज़र आ रहा है।
आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं और फ्यूचर में मुझे आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होती हुई भी नज़र आ रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी इस वक्त पे सोच रहे हो, जो भी आप चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए, वो आपको मिलेगा। वही चीज़ें आपको आपकी लाइफ में सर्व होती हुई नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक्शन रिसीव होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द एम्परर की एनर्जी के साथ आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपके पास आएंगे, जहाँ पर पे वो स्ट्रांगली आपको कमिटमेंट देंगे, जहाँ पर पे वो आपके लिए वर्क करेंगे, एक्शन लेंगे और बहुत ज़्यादा स्पीड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये मैक्स टू मैक्स अगर मैं देखूँ तो अगस्त मंथ की एनर्जीज दिखाई दे रही है, जहाँ पर पे आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, जहाँ पर पे वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपको ऑफर दे सकते हैं और फ्यूचर के बारे में आपके लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगस्त मंथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर पे। और आपके पार्टनर की तरफ से अब जो कमिटमेंट आपको रिसीव होगा ना, वो बहुत प्योर होगा। ऐसा नहीं कि कोई बचकानी हरकतें हैं, आएंगे या चले जाएंगे, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं होगा। अब जो कमिटमेंट मिलेगा वहाँ पे आपको एक प्रॉपर डिसीजन आपके पार्टनर की तरफ से देखने के लिए मिलेगा, एक प्रॉपर कमिटमेंट मिलेगा, जहाँ पर आपके पार्टनर फ्यूचर डिसाइड करेंगे आपके साथ और फ्यूचर में आपके साथ रहने के बारे में आपसे बात कर सकते हैं। उनके कम्युनिकेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि अब आपके पार्टनर बहुत लॉयल हैं, अब आपके पार्टनर लॉयल्टी के साथ आपके पास आ रहे हैं। अब वो रिलेशनशिप में आपको सिमिलर रिस्पेक्ट भी देंगे, इक्वालिटी भी देंगे और वही प्यार, वही अफेक्शन आपको शो करेंगे जो कभी आपने किया है। क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत गिल्टी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी गलती का एहसास उन्हें है और इस वजह से वो आपके पास आकर सॉरी भी फील करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, आपको पसंद आ रही हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।